हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इन 5 जो आपके सामने स्क्रीन पर सोल्जर्स, ब्रेव सोल्जर्स जो आपको दिख रहे हैं, हम इनको नमन करते हुए और अभिजन इंस्टीट्यूट की तरफ से हम यही कामना करेंगे कि इनके परिवार को ये जो माहौल है दुख का उनके ऊपर वो लड़ सके, और साथ साथ में ऐसे वीर जाबाज योद्धाओं को एक बार के लिए हम सलाम करते हैं और बिल्कुल कहेंगे कि यस, हम भारतवासी जो है वो गर्व महसूस करते हैं इन जाबाज योद्धाओं के ऊपर। नाउ जो टॉपिक है, जैसा कि आपको पता होगा, न्यूज में आपने देख लिया होगा कि पुंछ टेरर अटैक तो कहीं ना कहीं एक कॉन्वॉय टाइप का ही, एक्चुअली वो कॉन्वॉय तो नहीं है, एक रेसी टीम होता है। ठीक है, रेसी टीम इन द सेंस कि वो कहीं ना कहीं सर्च एंड डिस्ट्रॉय का अभियान चलाए होते हैं। तो एक गाड़ी जा रही होती है और उस गाड़ी में 5 ये जो जाबाज सोल्जर्स होते हैं ये बैठे होते हैं, और वहां आतंकवादी आते हैं और वो कहीं ना कहीं फायरिंग चालू करते हैं, और फायरिंग के बाद में ग्रेनेड तक का इस्तेमाल कर लेते हैं और ग्रेनेड गाड़ी के ऊपर फेंकते हैं, और इसके बाद आप देखोगे तो गाड़ी में आग लग जाता है, और जिसमें बैठे ये जो 5 वीर जवान है वो कहीं ना कहीं मतलब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें एक और जवान होते हैं जो काफी बुरी तरीके से अभी जख्मी भी हो रखे हैं। तो पूरा अगर आप देखेंगे, बात समझ पाए होंगे, तो ये पूरी की पूरी कायरता है जो कि आतंकवादियों ने दिखाई है, और इसी चीज को लेकर के हम यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में आपको ये भी बताएंगे कि हाल में ही 4 और 5 मई को SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग है जहां फॉरेन मिनिस्टर्स आने वाले हैं। तो पाकिस्तान के भी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जो है 2011 के बाद में अभी तक कोई नहीं आया है, तो ये आने का बात है। तो क्या वो आते हैं? आगे चल करके शहबाज शरीफ यानी कि उनके प्रधानमंत्री, उनके भी आने की बात हो रही है। तो किस तरीके से भारत पाक रिश्तों को ये मतलब अंजाम देगा, जो अभी तक गड्ढा में है, थोड़ा बहुत निकलने की बात हो रही थी, तो ये इंसिडेंट के बाद में वो कहां वापस से जाएगा, बाकी सारी चीजों को भी हम देखेंगे, और साथ साथ में क्या स्टैंड है बाकी कंट्रीज का भी, इसको भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। ठीक है, तो एक बार वापस से सलाम है, और इसके बाद में ये आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है ये है कुलवंत सिंह, लांस नायक कुलवंत सिंह। ठीक है, और ये मोहताज नहीं है इंट्रोडक्शन देने के, लेकिन इनके जो पिता हैं, इनके पिता कारगिल वॉर में बलवंत सिंह साहब, इनके पिता ने अपनी जान जो है वो जोखिम में डाली और देश के लिए वो शहीद हो गए कारगिल युद्ध के दौरान। और आज ये खुद भी इसी मतलब देश की गरिमा को बचाने के लिए, देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। और इसके बाद में आप देखोगे तो इनकी माता जो है, आप समझिए कि मतलब अपने पति और फिर अपने बेटे, और यहाँ तक कि ये अंतिम दिन भी अपने घर पे फोन करके यही अपने बीवी बच्चों से कह रहे थे कि मतलब बच्चे का वैक्सीनेशन करवा देना। खैर, बस इतना ही उम्मीद करेंगे कि ये इंसिडेंट्स बार बार ना हो और हम सब मिलकर के एक साथ रहें, और इन जाबाज योद्धाओं के लिए जो हम कर सकते हैं वो भी हम करें। वैसे यहाँ पे केंद्र सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए तक का मुआवजा दिया है, ओडिशा गवर्नमेंट ने 25-25 लाख तक का मुआवजा दिया है, अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, लेकिन अगेन वो लाइव्स जो हैं वो नहीं इरिप्लेसेबल हैं। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और इसके बाद में आप देखोगे तो ये पुंछ इलाका जो जम्मू कश्मीर का है वो ये है जहां पे बेसिकली फायरिंग का इंसिडेंट ये देखने को आपको मिला। तो आप ये देखोगे तो पाकिस्तान से एकदम सटा हुआ है, इस तरफ आप पाकिस्तान देखोगे, इस तरफ आप पुंछ देखोगे। तो क्योंकि ये LOC से काफी सटा हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल से, तो इस वजह से बराबर यहाँ पे मॉनिटरिंग होता रहता है, पेट्रोलिंग होता रहता है। तो इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट आना और जाना उनके लिए आसान हो जाता है। अभी हम तस्वीर भी कुछ दिखाएंगे जहां आप देखोगे कि बहुत घने जंगल हैं, तो वहां से टेररिस्ट को छुपना बहुत आसान पड़ जाता है। तो इस वजह से पुंछ जो है वो इलाका आप देख सकते हैं, बाकी आप लद्दाख देख सकते हो, ऊपर आप चाइना देख सकते हो, इस तरीके से आपको मैप में दिख रहा होगा। और ये आप तस्वीर देखिए, आप देखिए घने कितने यहाँ पे पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे, और पहाड़ हैं जो कि नेचुरल केव्स का काम करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देने का काम करते हैं, और कई बार वो ऐसे वारदात कर करके वहीं पे छिप जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। ठीक है, आर्मी कई बार इसको लेकर के सर्च एंड डिस्ट्रॉय का ऑपरेशन चलाई भी है, जहां पे ऑलरेडी कई सारे यहाँ पे हमारे देश के जो जवान हैं वो भी वीरगति को प्राप्त हुए हैं इसी प्रोसेस में। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो राजनाथ सिंह, उनका भी यहाँ पे ट्वीट जो कह रहे हैं कि मतलब इस ट्रेजेडी से वो काफी ज्यादा गमगीन है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में जो हुआ, वैसे ये जम्मू का पार्ट है, और ये इंडियन आर्मी को उनके मतलब जो ब्रेव सोल्जर्स ने जान गंवाई है एक ट्रक में आग लगने की वजह से, ये अपने व्यूज को प्रकट करते हैं कि उनका जो हमेशा थॉट है वो उनके फैमिलीज के साथ में है, और बिल्कुल जो हो सकता है वो हम सब मिलकर के समस्त देशवासी उनके साथ हमेशा के लिए खड़े रहेंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो ये वही तस्वीर है कि किस तरीके से कायरतापूर्ण ये काम को अंजाम दिया गया। और इसके अलावा आप देखोगे तो ये देखिए, आप तस्वीर में देख रहे होंगे, तो ये दरअसल ये 20 अप्रैल यानी कि बृहस्पतिवार यानी कि रमजान का महीना चल रहा था, और उस वक्त ये जो इंडियन आर्मी
जो कैरी कर रही है, आप देखोगे तो ये सारे के सारे फल हैं। तो जो हमारे देश के जो भाई हैं, बंधु हैं, जो फास्ट रखते हैं, तो उनका इफ्तार के लिए ये फल लेकर के जा रहे थे और ऐसा कायरपूर्ण उन्होंने काम किया कि मतलब पूरा का पूरा ट्रक, और ये फल उसके एग्जाम्पल हैं कि आप देख सकते हो कि कितना नेक काम हम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटा है, कई सारी अफवाहें फैलाई गई हैं, यहाँ तक कि 32 हमारे देश के जवान जो हैं वो भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं तब से लेकर के। लेकिन आप देखोगे तो लोगों के प्रति हमारा कितना सॉफ्ट पावर है कि हम वहां पर उनको इफ्तार के लिए फल पहुंचाने की यहाँ पे हम कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर के यहाँ पे टेररिस्ट ने इस काम को रोकने की कोशिश की। हालांकि आप देखोगे तो ये इंसिडेंट होने के बाद में वो जो पूंछ जो गाँव है, उस गाँव में 4000 लोग रहते हैं और उन 4000 लोगों ने इस वजह से ईद मनाने से मना कर दिया। जो बड़ा त्योहार है उस पूरे त्योहार का बहिष्कार कर दिया, ये कह करके कि नहीं। और ये हमारे धर्म को दिखाता है, ये हमारे देश को दिखाता है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। तो कम्युनल टेंशंस के नाम पे जो बताते रहते हैं इंडिया को, जो अलग अलग जो वेस्टर्न मीडिया हमेशा टारगेट करती है इंडिया को कि इंडिया जो है वहां पे मतलब पीस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, सेक्युलरिज्म नहीं है, टारगेटेड करते हैं माइनॉरिटीज को, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप देख सकते हैं कितना प्राइम एग्जांपल है कि ऐसा इंसिडेंट होने के बाद में पूरा का पूरा गांव जो है वो एक बहुत बड़ा सौहार्द दिखाता है और कहता है कि नहीं, हमें ये त्योहार हम बगैर अपने देशवासियों के साथ, या यूं कहें तो इन 5 जवानों का बलिदान लेकर के तो हम नहीं कर सकते हैं, और इस गमगीन हालत में तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और ये आप अपने आप में एक सौहार्द की बहुत बड़ी मिसाल देख रहे होंगे। और ये वो वीर योद्धाओं को जो श्रद्धांजलि देते हुए उनके बाकी के समर्थक दोस्त वगैरह, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे बाकी अगेन उन्हीं के ये एक्चुअली आप देखोगे तो जो राइफल्स हैं, जो सेना है टुकड़ी, उन्हीं के ये जावाज हैं, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय राइफल्स के मतलब ये तो घटना हो चुका है। अब ये जो घटना हो चुका है, इस घटना को अंजाम देने वाला जैश-ए मोहम्मद, जो मसूद अजहर आतंकवादी जो पिछले साल 1.5 साल से गायब है, या यूं कहे तो कई बार स्टेटमेंट भी आया कि वो मसूद अजहर जो है वो मर चुका है। बाद में पाकिस्तान ऑल्दो वो उस मसले पे वो शांत रहता है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया आता है कि नहीं नहीं, मसूद अजहर तो मरा नहीं है, वो जिंदा है, ठीक है। और उन्हीं का एक संगठन है, ठीक है, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, आजकल ये इसी तरीके से कुछ नाम रखते हैं आतंकवादी समूह। तो ये जो PAFF है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने जिम्मेदारी ली है कि हमने इस घटना को, जो कायरपूर्ण घटना है, उसको अंजाम दिया है, ठीक है। और ये आप देखोगे तो ओवरऑल हाल ही में केंद्र सरकार ने इनको यूआपा के तहत बैन भी कर दिया था, ठीक है। यूआपा के तहत इनको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट, रिसेंटली अमेंडमेंट भी किया गया एक्ट है। तो यहाँ पे पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिस्ट का दर्जा दिया जाता था, अब एक इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट का दर्जा दिया जा सकता है, तो इसको बैन किया गया। और ये ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज की जिम्मेदारी ली। आप इनका फ्लैग भी अगर आप देखोगे तो ये ओवरऑल हिंदू में हम जो स्वास्तिका मानते हैं, ठीक है, उस पे किस तरीके से ये यहाँ पे प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस चीज को दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट आप देखोगे तो जो हम बात कर रहे थे अपनी वीडियो का कि टेरर अटैक जो हो चुका है जम्मू कश्मीर में, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो वो भारत दौरे पे SCO के लिए आने वाले हैं। तो ये किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, वो आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अब ये भी एक चांस है, हो सकता है भारत सरकार मना कर दे उनको, क्योंकि SCO आपको पता होगा तो ये भारत में ही हो रहा है, प्रिसाइड G20 के साथ साथ SCO का भी भारत कर रहा है और ये गोवा में होने वाला है। तो हो सकता है उनको आने से मना कर दिया जाए, या फिर अगर वो आते हैं तो बिल्कुल सवाल होगा फिर उनके ऊपर कि ऐसा अंजाम क्यों हुआ, क्योंकि ये बेसिकली पाकिस्तान से हमने देखा मैप में काफी सटा हुआ है। तो ये इनसे सवाल जवाब जरूर किया जाएगा। इसके साथ साथ आप SCO की हम बात कर लेते हैं तो ये मेंबर कंट्रीज हैं, आप देख सकते हैं रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और ईरान, मंगोलिया वगैरह जो है वो इसके ऑब्जर्वर्स वगैरह में आते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है, ये कुल 9 मेंबर्स हैं जो इसके पूरे के पूरे SCO अपने आप में नेटो को काउंटर करने के लिए भी है और एक रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए भी है। और SCO में आप देखोगे तो इस बार फॉरेन मिनिस्टर, इवन डिफेंस मिनिस्टर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बातें जो हैं वो चल रही हैं। SCO बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हो सकता है व्लादिमीर पुतिन साहब व्यस्त हैं रशिया यूक्रेन वॉर में, तो वो आए नहीं आए वो एक अलग बात है। साथ साथ में चाइना के शी जिनपिंग का भी अभी कुछ ऑफिशियल बयान नहीं आया है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप कुल मिलाकर के देखोगे तो अभी जो भी हालात हैं तो SCO का मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे कई सारी बातों को रखा जाएगा, जिक्र किया जाएगा, और इस वजह से आप देखोगे तो इसी के लिए यहाँ पे वो आ रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये 2011 के बाद से अभी तक नहीं हुआ है। NIA की टीम भी पहुंच चुकी है और वो यहाँ पर अटैकर्स को ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि ये काफी दुर्गम इलाका है तो इस वजह से मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो टेररिस्ट ने इस्तेमाल किया स्टील बुलेट्स का और सोल्जर्स के वेपन्स को डीकैम्प करने के लिए, ठीक है।
इसके अलावा आप देखोगे तो मैसिव सर्च जो है वो जारी है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में टेररिस्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। साथ साथ आप देखोगे तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इफ्तार के लिए वो फल लेकर के जा रहे थे और इसीलिए उस गांव ने पूरा का पूरा गांव मना कर दिया और ये राष्ट्रीय राइफल्स के 4000 के मतलब गांव में एक्चुअली वो लोग थे, ठीक है। और ये 7 बजे की घटना जहां पे लोगों ने साफ साफ मना कर दिया। और जम्मू कश्मीर का वो गांव जो बेसिकली इंडिया टुडे का आर्टिकल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और साथ साथ में अब जो बहुत बड़े मुद्दे की बात होती है कि कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों का क्या जो ऑलरेडी बहुत गड्ढा में जा चुका है। पाकिस्तान के ऊपर हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बनाए हैं। पाकिस्तान इवन जो हमने देखा अभी रिसेंट एक वीडियो हमने जो डाला है तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है हमने पूरा हिस्ट्री से लेकर के अभी तक का बताया है कि किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद होने के बावजूद आज इंडिया किस तरीके से हम 3-3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुके हैं और पाकिस्तान आज भी मूलभूत सुविधाओं को नहीं हासिल कर पा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। अगर दो देश साथ मिलकर के काम करते तो बेशक बहुत बेहतर होता, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं सुधरने वाला है। वो नापाक अपने जो कोशिशें हैं लगातार जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, बाद में पनाह दे देते हैं अपने ही मुल्क में, अफगानिस्तान का बहाना दे देते हैं। तो इस वजह से हो सकता है जो हमारे प्रधानमंत्री का कहना होता है कि टॉक्स एंड टेरर कांट गो हैंड इन हैंड, तो इस वजह से ये बिल्कुल तय है कि आने वाला समय भी भारत पाक के रिश्तों को बहुत ज्यादा तो बदलने वाला नहीं है। खैर इस पूरे वीडियो से हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वापस से कि ये जो देश है इस देश को कोई किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय करना नहीं चाह सकता और अगर वो करना चाहता है तो मुंह की खानी पड़ेगी। और बस इस वीडियो से इतना ही संदेश देना चाहते हैं कि पूरा का पूरा ये इंस्टीट्यूट, पूरा का पूरा ये देश, पूरा का पूरा ये देशवासी हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे और साथ साथ में हमारे जो वीर जवान हैं उन सबको हम नमन करते हुए इस वीडियो को बस इतना ही कहना चाहते हैं कि पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा और मर्यादा बनाए रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि हम इस ब्यूटीफुल मैसेज को सब तक पहुंचा सके। और मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।